वैसे तो हर प्राणी को अपनी अनंत यात्रा में जाना पड़ता है, लेकिन कुछ प्राणी, कुछ शख्स, कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जिनका जाना बहुत खलता है। आज एक और बहुत बड़ी शख्सियत ने हमारे सबको विदा कर कर अपनी अनंत यात्रा में चली गई हैं, जिनका नाम है स्वर्ग कोकिला लता मंगेशकर जी। काफ़ी दिनों से अस्पताल में थी। मैं भी चाहता था कि ठीक होकर घर जाएं। 92 इयर्स क्रॉस कर रही थी। मैं चाहता था कि शी शुड क्रॉस 100 बिकॉज शी डिज़र्व्ड 100। शी डिज़र्व्ड द लाइफ, द काइंड ऑफ काम, जो काइंड ऑफ गाने, जो काइंड ऑफ जिंदगी उन्होंने जी है, वो एक अपने आप में एक उदाहरण है। सभी बात जन्म लेती है एक ऐसी आवाज जो देश, धर्म और समय की सरहदें पार कर मन की गहराइयों में उतरती है। सबका गौरव, देश की लता, लता मंगेशकर, उन्हें हमारा शत शत प्रणाम। ये लॉस लता जी का मैं इसे बहुत बड़ी क्षति मानता हूँ, न सिर्फ अपने संगीत जगत के लिए बट इवन फिल्म इंडस्ट्री के लिए। बिकॉज वो फिल्म इंडस्ट्री का एक चेहरा था, वो फिल्म इंडस्ट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव थे। वो उनके चेहरे जब सामने आते थे तो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात सामने आती थी। लोग उनको देखकर, मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि सरस्वती माँ का प्रतिरूप दिखता था उनके अंदर। माँ सरस्वती देवी की कृपा तो थी ही, तभी तो 40-50 सालों से जो उन्होंने एक छत्र राज किया, उनके सामने कोई नहीं आ सका। जी जी, आपने बहुत सही फरमाया कि ये सिर्फ संगीत जगत की देवी नहीं थी, ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री की देवी थी। ये हम इनका चेहरा, लता जी का चेहरा जो था वो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता था। उनकी स्माइल, उनके ज़िंदगी का तरीका, हम कभी भी जहाँ देखते थे, कभी उनकी रिकॉर्डिंग, कभी उनके गाने सुनते थे, चाहे वो आए मरे वतन के लोगों हो या फिर इवन सत्यम शिवम सुंदरम, या इवन चले जाओ आप 40-50 साल, कोई भी गाना उठाओ, आपको ऐसी आवाज़ नहीं मिलेगी। ये लॉस जो है, मैं बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ी क्षति मानता हूँ। ये अपूर्ण नहीं, मतलब इसको पूरा नहीं किया जा सकता। तो मैं ये कह रहा था कि मैं ये लॉस जो है वो किसी भी कीमत में, किसी भी हालत में आज के दौर में भरा नहीं जा सकता। पहले भी नहीं भरा जा सकता था, जब तक वो रहीं, जब तक वो छत्र छाया उनकी रही पूरे 40-50 सालों से। आन से लेके, अगर उस बैजू बावरा से लेकर आज तक सत्यम शिवम सुंदरम तक, जो जो गाने ऐ मेरे वतन के लोगों उन्होंने जो गाया है, हर गाना दिल को छू जाता था। उनकी ये लॉस मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ी लॉस है। मेरे लिए भी ये लॉस है, क्योंकि मैं अपने इस चैनल में जिसमें मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आपने देखा, मैंने अभी अनूप जलोटा जी से शुरुआत की है। संगीत इंडस्ट्री में मैं जाना चाहता था। उसमें मेरे दिमाग में था कि लता जी, आशा जी, उषा जी, इन लोगों का मैं इंटरव्यू लूँ, क्योंकि इनके साथ, क्योंकि इनकी, मैंने जैसे कहा कि मैंने इनकी किताब पढ़ी है जो हमारे हरीश भिमानी समय ने लिखी है, दीदी करके, और वो मैं किताब पढ़ के मैं चमत्कृत हो चुका हूँ कि जिस तरह से छोटी सी उम्र में, इनके फादर बहुत बड़ी शख्सियत थे, दीनानाथ मंगेशकर जी, और उस वक़्त उनकी छत्र, उनका पूरा साम्राज्य था पूरा महाराष्ट्र में। लेकिन उनकी डेथ के बाद छोटी सी उम्र में अपनी बाकी की बहनों को इन्होंने कैसे संभाला, कैसे इन्होंने एक्टिंग की। पहले छोटे मोटे उन्होंने उनको काम मिलना शुरू हुआ। उनको एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पैसे की ज़रूरत थी, घर चलाना था।
ग्रांट रोड में आकर रहे थे, यहाँ पर नाना चौक के पास। मैंने पढ़ा उनके बारे में, और कैसे उन्होंने धीरे धीरे संगीतकारों ने उनकी आवाज़ के अंदर की देवी सरस्वती देवी को पहचाना, और धीरे धीरे उनको काम मिलना शुरू हुआ, और फिर जो उन्होंने अपनी यात्रा की, मुड़कर नहीं देखा। तो मुझे पर्सनल अफसोस ये भी रहेगा कि मैं चाहता था कि हॉस्पिटल से घर आ जाएं वो, और डिज़र्व करती थी वो अपनी लाइफ को। 100 ईयर्स टच करना चाहिए था उनको, 100 साल उनके हिस्से आने चाहिए थी, कि जिस तरह से उन्होंने मेहनत से काम किया है, जिस तरह से उन्होंने इतनी मेहनत से काम किया है, वो मेहनत अब क्यों नहीं रंग ला रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो वापस जाएंगी तो मुझे खुशी होगी, लेकिन भगवान हर चीज़ आपको जो चाहते हो नहीं मिलता, और ये मुझे अफसोस रहेगा इस बात का। हाँ जी बोलिए, कहाँ से? जी, पूरा देश, मैं समझता हूँ इस वक्त मॉर्निंग में होगा, इस पूरा देश, जो भी मुझे सुबह सुबह खबर मिली, अब जिसको भी खबर मिली होगी, क्योंकि लोग हर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिछली बार भी अस्पताल में आई थी, इस बार भी आके चली जाएंगी, लेकिन मुझे कल रात को ही खबर मिली, अंदर की न्यूज़ मिली कि भी आईसीयू में उनको भर्ती किया गया है और वो उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। तो मुझे लगा था कि भगवान शायद उन्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं, और उनकी भगवान की इच्छा को कोई नहीं रोक सकता। सो पूरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति है ये, पूरा देश इसमें इनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। जी, it's a big loss to industry. It's big loss not only to म्यूज़िक इंडस्ट्री, ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चेहरा जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता था। लता जी, जिनके सामने कोई नहीं खड़ा हो पाया पिछले 40-50 सालों में, और जिनकी एक स्माइल, जिनकी एक गाने, उनकी चॉइस देखिए, जिस तरह के गाने उन्होंने गाए हैं, वो सरस्वती का रूप दिखती थी मुझे तो बहुत बड़ा लॉस लगा। मैं तो सोच रहा था कि शायद चली जाएंगी, 100 साल जीना चाहिए था उनको। तो मैं ये अपने चैनल पे कहना चाहूँगा कि ये एक हमारे चैनल का भी एक लॉस है, क्योंकि मैं अभी इसको कुछ ही महीनों के अंदर मैं लता सिस्टर्स को कांटेक्ट करना चाहता था कि मैं उनके बारे में उनके मुंह से सुनूं, वो स्वर कोकिला के स्वर सुनूं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। अंत में ये बात कहना चाहूँगा कि आज संडे था और मैं अपना नया एपिसोड दी मुकेश खन्ना का शो का डालना चाहता था, लेकिन मैं उनके सम्मान में आज ये एपिसोड नहीं टेलीकास्ट होगा, नहीं अपलोड होगा। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसे हम आज अपलोड नहीं करेंगे, हो सकता है कल अपलोड करेंगे।